अब हम लोग लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे और थोड़ा जाके सेटअप करेंगे। तो इसके करने के लिए थोड़े रिक्वायरमेंट्स रहेंगे। एक तो आपको उबुंटू की एक इमेज चाहिए रहेगी और दूसरी आपको वर्चुअल बॉक्स चाहिए रहेगा। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं और ये भी रिक्वायरमेंट लेके चलिएगा कि आपके पास एटलीस्ट 4 GB ऑफ रैम है और 20 GB ऑफ फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस है। तो इससे आपको कोई परफॉर्मेंस इश्यूज़ नहीं रहेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं अपने सिस्टम पे और उसके थ्रू हम लोग उबुंटू को चलाने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमें अलाउ करेगा उबुंटू को यूज़ करने के लिए एक वर्चुअल मशीन के अंदर, हमारे विंडोज़ सिस्टम के अंदर। अगर आप चाहें तो आप एक दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो है आप बेसिकली एक वर्चुअल मशीन को चलाएँ कोई भी क्लाउड सर्विस पे। AWS, अज़ूर और GCP पे आपके पास खूब सारे ऑप्शंस हैं, खूब सारे क्लाउड सर्विसेज़ को चलाने के लिए। तो आप वो भी कर सकते हैं, वो फ्री भी हैं और वो काफ़ी सिंपल भी है। बस आपको थोड़े से कॉन्फ़िगरेशंस करना है उसमें। पर अगर आप लोग वो नहीं देखना चाहते हैं, अगर आप इसके थ्रू देखना चाहते हैं तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स, एक उबुंटू इमेज होनी चाहिए आपके पास, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल्ड होना चाहिए और आपके पास 4 GB रैम और 20 GB हार्ड ड्राइव स्पेस होनी चाहिए फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोला हुआ है और यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। तो गूगल में यही डाल दीजिए, जो पहला लिंक आया है उसी पे क्लिक करें और वो लोड करेगा और जैसे ही वो लोड करता है तो आपको दिखाएगा कौन-कौन से पैकेजेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी चॉइसेस हैं, हम लोग विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड शुरू कर देगा। पर मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम लोग को एक और चीज़ चाहिए, हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट्स में जो डिसाइड किया था वो है उबुंटू की इमेज। तो एक और टैब खोलें, उबुंटू डाउनलोड लिखें और जो पहला लिंक आएगा डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप, ये आपके ubuntu.com पे रहेगा। अब उबुंटू डेस्कटॉप बेसिकली आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी रखता है, ये पूरा पूरा प्रॉपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये आपका उबुंटू सर्वर नहीं है और ये जो वर्जन आपको दिखा रहे हैं ये 20.04 LTS। तो ये क्या है, तो LTS मतलब हो गया आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो ये आपके अगले 5 साल तक चलता रहेगा यही वर्जन, और यूजुअली अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ होता है तो वो ये वाला वर्जन यूज़ होगा, क्योंकि इसका जो सपोर्ट रहेगा वो एटलीस्ट 5 ईयर्स तक रहने वाला है। तो आप यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करें और डाउनलोड क्लिक करते ही वो डाउनलोड कर देगा और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है और ये 2.6 GB की इमेज डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये भी डाउनलोडेड है। तो चलिए मैं इन सबको खोलता हूँ। तो ये रहा हमारा फ़ोल्डर, मैंने इसको लिनक्स नाम दे दिया है और इसके अंदर हम लोग के पास दोनों इमेज और दोनों वो भी वर्चुअल बॉक्स भी है। तो सबसे पहले मैं वर्चुअल बॉक्स को खोलूँगा, इस पे डबल क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ वाला वर्जन है। क्योंकि मैं विंडोज़ 10 चला रहा हूँ इसलिए मुझे यही चाहिए। तो इंस्टॉलेशन विज़िट चालू होगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, कोई ज़्यादा हम लोग को चेंज नहीं करने हैं। फिर से याद कर लें आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वर्चुअल बॉक्स और ये उबुंटू चलाने के लिए, आपको एटलीस्ट 4 GB और रैम चाहिए और एटलीस्ट 20 GB ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेस चाहिए, फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस। जैसे कि मैं इसको अपने सी ड्राइव में डालने वाला हूँ तो मेरे पास सी ड्राइव में थोड़ी अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो ये डाउनलोड ही नहीं कर पाएगा, मतलब इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे और इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, नेक्स्ट। अब ये हमको थोड़ी वार्निंग दे रहे हैं नेटवर्क इंटरफेसेस के बारे में कि आपके ये ओरेकल इंस्टॉल करने पे तो बेसिकली वो आपके नेटवर्क को रीसेट करेगा टेम्परेली। कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं पर ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। जस्ट येस पे क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू कर दीजिए इंस्टॉल क्लिक करके। तो वो चालू कर देगा पूरी की पूरी प्रोसेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इंस्टॉल हो गया है। मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट पे चेक मार्क रहने दूंगा और हम लोग यहाँ पे बेसिकली फिनिश कर देंगे प्रोसेस को। तो ये जैसे ही फिनिश होगा ये ओपन कर देगा हमारे वर्चुअल बॉक्स को, तो हम लोग वेट करते हैं उसको ओपन होने का। और जब तक वो ओपन होता है मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वर्चुअल बॉक्स खोला हुआ है और उबुंटू हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये जो उबुंटू है ये बेसिकली आपकी इमेज है।
ये आपके जितने भी डॉट आईएसओ फाइल्स होते हैं वो बेसिकली आपके इमेजेस होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। आपके पास विंडोज़ का भी डॉट आईएसओ फाइल हो सकती है, आपके पास कोई दूसरे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी डॉट आईएसओ फाइल हो सकती है। ये जितनी भी इमेजेस है ना, ये यूज़ होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहें, तो उसके लिए बेसिकली आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज यूज़ करनी होती है। इमेज में क्या-क्या होता है? उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सोर्स इन्फॉर्मेशन होती है इम्पोर्टेंट वाली, और सारा सोर्स कोड होता है। तो बेसिकली आप जब भी कोई इमेज को चलाते हैं, तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग इस केस में अगर उबुंटू इमेज को हम लोग वर्चुअल मशीन के अंदर चलाएँगे, तो उसको चलाते ही हमारा उबुंटू चालू हो जाएगा एज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। पर यहाँ पे हमारे विंडोज सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वर्चुअलाइज कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग वर्चुअली इसको एमुलेट कर रहे हैं कि ये चल रहा है हमारे सिस्टम पे। हम लोग कोई परमानेंट फिक्स नहीं करने वाले हैं। तो जब हम लोग थोड़ा और प्रोसेस में जाएंगे आप लोग और समझेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जो Oracle VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर है वो खुल गया है। अब हमारे पास बेसिकली वर्चुअल बॉक्स है। अब हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं हमारे Ubuntu इंस्टॉलेशन के साथ। तो सबसे पहले कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे क्लिक करते ही वो हमें पूछेगा नाम और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यहाँ पे कहता है प्लीज चूज ए डिस्क्रिप्टिव नेम एंड डेस्टिनेशन फोल्डर फॉर न्यू वर्चुअल मशीन। तो हम लोग को बताना होगा कि हमारे वर्चुअल मशीन कहाँ रहेगी, उसको आप लोग डिफॉल्ट रहने दीजिएगा और कोई नाम दे दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको देते हैं उबुंटू नाम। तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया कि ये लिनक्स टाइप है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, BSD, सोलारिस। आपका जो BSD हो गया वो आपका यूनिक्स बेस्ड हो गया, सोलारिस भी यूनिक्स बेस्ड हो गया। और ये लिनक्स है, हम लोग उसको लिनक्स ही रहने देंगे यहाँ पे। और वर्जन देखिए, तो यहाँ पे 64 बिट है, हम लोग का भी 64 बिट ही वर्जन है, AMD 64 यहाँ पे। तो ये 64 बिट है, तो ये सब रहने देंगे हमारा टाइप और वर्जन। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे वो हमें पूछेगा कि आप कितनी रैम एलोकेट करना चाहते हैं। आपके होस्ट सिस्टम पे एक डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ रैम रहेगी। जैसे मेरे सिस्टम पे इतनी रैम है, और मैं इससे जितनी चाहूँ एलोकेट कर सकता हूँ मेरे वर्चुअल मशीन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 GB दिया हुआ है, चलिए इसको चेंज करके हम लोग इसको 2 GB कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 हटाऊंगा, 2048 लिखूंगा। तो मैंने 2048 दिया, तो मैं इसको 2 GB रैम दे रहा हूँ एक्सेस करने के लिए, ये बहुत बढ़िया साइज़ है। और हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब ये हमें बोलता है कि हार्ड ड्राइव स्पेस, अगर हम लोग हार्ड ड्राइव स्पेस एलोकेट करना चाहिए, यहाँ पे लिखा है इफ़ यू विश यू कैन ऐड वर्चुअल हार्ड डिस्क टू न्यू मशीन, यू कैन आइदर क्रिएट अ न्यू हार्ड डिस्क फाइल और सिलेक्ट वन फ्रॉम द लिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे नया क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम लोग कोई डेडिकेटेड यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारे जो भी लिनक्स हम लोगों ने चला रहे हैं, उबुंटू चला रहे हैं, उसके लिए डेटा स्टोर करने के लिए एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे वो हमसे पूछेगा कि कौन सा आप डिस्क फाइल टाइप चलाना चाह रहे हैं। हम लोग वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज ही रहने देंगे, वो जनरली रेकमेंडेड होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप डायनामिकली एलोकेटेड चूज कर सकते हैं, तो वो बेसिकली फिक्स साइज नहीं रहेगा, वो उतना असाइन होगा जितना आपको स्पेस यूज करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अ डायनामिकली एलोकेटेड हार्ड डिस्क फाइल विल ओनली यूज स्पेस और योर फिजिकल हार्ड डिस्क एज इट फिल्स अप। तो आप यहाँ पे चाहें तो एक फिक्स साइज कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा, या फिर अगर आप डायनेमिकली चाहें तो डायनेमिकली, तो हम लोग डायनेमिकली एलोकेटेड करेंगे। और यहाँ पे फाइल लोकेशन और साइज बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो भी सजेस्टेड है वही रहने देते हैं, 10 GB, इससे ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो बेसिकली स्टोर होने वाला है इस पर्टिकुलर जगह में। तो हम लोग क्रिएट क्लिक करेंगे और वो बेसिकली हमारे वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी वर्चुअल मशीन अब क्रिएट हो गई है। तो हम लोग इस वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए, मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज, डिस्प्ले, ऑडियो, नेटवर्क, USB, शेयर फोल्डर सब है। तो ये वर्चुअल मशीन को मतलब हम लोगों ने क्रिएट तो कर दिया है, पर अब हम लोग इसमें उबुंटू को डाउनलोड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करूँगा, तो इससे मेरी वर्चुअल मशीन चालू हो जाएगी। अगर वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं डिटेक्ट करता है आपकी इमेज को, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपकी इमेज कहाँ है। तो यहाँ पे क्लिक करें
और यहाँ पे आप ऐड बटन पे क्लिक करें। तो जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करेंगे वो आपको ब्राउज़ करने का ऑप्शन देगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये मेरी लोकेशन है, एफ ड्राइव में मेरे लिनक्स के फ़ोल्डर में। ये रहा मेरा इमेज, ये रही मेरी इमेज। मैं इस पे इमेज को क्लिक करूँगा और फिर मैं ओपन कर दूँगा और फिर मैं इसको चूज़ करता हूँ। और फिर जब आपकी इमेज सिलेक्ट हो गई है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और अब आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। बेसिकली आप उबुंटू इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली इतने स्क्रीन में हमारा उबुंटू चालू हो रहा है। तो बेसिकली हमारे उबुंटू इमेज को लेके इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जितनी प्रोसेसिंग करनी थी उसने कर ली है। अब वो हमें ले जाएगा हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ट्राई उबुंटू है और इंस्टॉल उबुंटू है। अगर आप थोड़ा इम्पेशेंट है आप ट्राई उबुंटू कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लें। क्योंकि जब आप फ्यूचर में अपने लैपटॉप पे अगर इंस्टॉल करना चाहें तो जो प्रोसेस रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगी। एक्चुअली एग्जैक्टली सेम रहेगी। बस आप वर्चुअल मशीन का नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप कोई यूएसबी या फिर कोई डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसमें आप अपनी इमेज रखेंगे और स्टार्टिंग में आप चालू करते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ इंस्टॉल उबुंटू करें। आप इंस्टॉल उबुंटू करेंगे यहाँ पे क्लिक, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अब हमसे पूछेगा कि कीबोर्ड लेआउट कौन सा होना चाहिए। जैसे कि मैं यूके प्रेफर करता हूँ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश यूके लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे खूब सारी चीज़ें जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यूके के भी खूब सारे वर्जन्स हैं। यहाँ पे एक इंडियन वर्जन भी होना चाहिए इंग्लिश का। ओके, नहीं है। थोड़ा सैड फैक्ट है, पर चलिए चलते हैं। यूके सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब ये पूछेगा कि आप कौन से ऐप्स इंस्टॉल करना चाहेंगे, नॉर्मल इंस्टॉलेशन चाहेंगे या फिर मिनिमल इंस्टॉलेशन चाहेंगे, मतलब कि सिर्फ वेब ब्राउज़र या बेसिक यूटिलिटीज़। यहाँ पे वो ऑफिस सॉफ्टवेयर भी डालेगा, गेम्स भी डालेगा और मीडिया प्लेयर। हम लोग ये सब नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग कोर लिनक्स के साथ खेलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमल इंस्टॉलेशन क्लिक करूंगा जिसमें से वो ब्राउज़र और बेसिक यूटिलिटीज़ डाउनलोड करेगा। हमको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस, गेम्स और मीडिया प्लेयर की। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन थोड़ा लंबा रहेगा उस प्रोसेस। और अदर ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि आप डाउनलोड करना चाहें अपडेट्स, इस सॉफ्टवेयर के साथ भी कोई, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कोई अपडेट आए हों तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स और वाईफाई हार्डवेयर एडिशनल मीडिया करना चाहें तो उसमें ये भी ऑप्शन है। मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी बस इसको जाने दूंगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट है। ओके, मैं कंटिन्यू क्लिक करूँगा यहाँ पे और कंटिन्यू क्लिक करते हुए हम लोग दूसरा सर्कल फिल करेंगे। हम लोग काफ़ी पास में पहुंच जाएंगे हमारे इंस्टॉलेशन के। ओके, अब हमें ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पे वो बता रहा है कि दिस कंप्यूटर हैज़ डिटेक्टेड नो ऑपरेटिंग सिस्टम, वुड यू लाइक टू डू द फॉलोइंग। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डिटेक्ट नहीं किया, और ये सही बात है क्योंकि हम लोगों ने वर्चुअल मशीन लॉन्च किया है तो यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। या फिर अगर आप चाहें तो इरेज डिस्क, और ये बेसिकली आपका प्रॉपर इंस्टॉल करेगा, मतलब कोई भी एक्चुअल प्रोग्राम्स, कोई भी डेटा हो तो उसको रिमूव करेगा, उसको ओवरराइट करेगा उबुंटू के साथ। पर यहाँ पे आप समथिंग एल्स भी कर सकते हैं जिसमें आप पार्टीशन करना चाहें अपने डिस्क को, तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे नए पार्टीशंस कर सकते हैं और उनमें इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मैं बैक जाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है और उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप डुअल बूट करना चाहें तो तब ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। डुअल बूट हो गया जिसमें आप विंडोज़ और एक लिनक्स डिस्ट्रो आप एक साथ इंस्टॉल करना चाहें, तो आप एक पार्टीशन में आप विंडोज़ डाल सकते हैं और दूसरे पार्टीशन में आप उबुंटू डाल सकते हैं। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, तो मैं बस यहाँ पे इरेज डिस्क और इंस्टॉल उबुंटू करूँगा और इंस्टॉल नाउ सेलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ यू कंटिन्यू द चेंजेस लिस्टेड बिलो विल बी रिटन टू द डिस्क, मतलब कि जो हम लोगों ने चेंजेस को कहा वो बेसिकली वो चेंजेस करेगा। तो वो जो हमारा पार्टीशन है उसको फॉर्मेट करने वाला है इस फॉर्मेट के साथ ext4। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछेगा कि आप कहाँ पे हैं, तो ये बेसिकली आपका जोन लेगा, तो उसके हिसाब से वो टाइम जोन सब सेट करेगा, डेट वो सब। तो मैं इसको ये डिफ़ॉल्ट वाला रहने दूंगा क्योंकि उसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है। तो इसको कोलकाता छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट टाइम जोन में डाल सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में डालना चाहें, या फिर अगर आप जीएमटी में डालना चाहें, या फिर यूरोप में कहीं पार्ट में डालना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अब हमसे पूछेगा कि आप कौन हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे
रेमी, तो मेरा नाम ले रहा है कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर का नाम ये रहेगा, तो ये वो नाम यूज़ करेगा दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो जब भी आपको अगर वो ब्लूटूथ ऑन करना तो आपको यही नाम दिखेगा। तो यूज़र नेम भी हम लोग यही रहने देंगे। पासवर्ड में मैं अपना खुद का पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ये पासवर्ड को अब करेंगे, तो रिक्वायर करते हैं क्योंकि फिर हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। तो वो बेसिकली शुरू कर देगा पूरी की पूरी प्रोसेस, जिसमें हम लोग का उबुंटू हमारे कॉन्फ़िगरेशंस के साथ इंस्टॉल होगा अब। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आप बस यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ क्लिक करें, वो आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा। तो हम लोग इसको रीस्टार्ट होने देते हैं अभी। आप एंटर दबाएंगे और वो रीस्टार्ट करेगा आपके सिस्टम को, और आपका उबुंटू फिर से चालू हो जाएगा। तो ये रहा हमारा उबुंटू। बेसिकली आप देख सकते हैं ये एक यूज़र नेम है। तो अगर हम लोग लॉगिन करें अब, तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और एंटर करूँगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। तो बस लोड हो रहा है, तो इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली लॉगिन कर दिया है। थोड़ा सा स्मॉल साइज़ हो गया इसका, कोई बात नहीं, हम लोग को बस एक उबुंटू चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो हमसे पूछा कि आप कनेक्ट करना चाहेंगी आपके ऑनलाइन अकाउंट्स, नहीं करना चाहेंगे कि अभी हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं स्किप क्लिक करता हूँ। और लाइव पैच सेटअप करना चाहते हैं, ओके, तो अभी हम लोग लाइव पैच नहीं सेटअप करना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। और इसको मैं नो डोंट सेंड योर सिस्टम इन्फो करूँगा क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर रहे। और लोकेशन सर्विसेज हम लोग बंद ही रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल दिखाएगा सबसे पहले। वेल, हम लोग अभी इसका इस्तेमाल नहीं करें, तो मैं यहाँ पे डन क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है हमारे उबुंटू पे। तो ये बेसिकली आपका उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये आपके लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड है, और इसके GNU के खूब सारे सिस्टम्स और लाइब्रेरीज इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं।